दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं दरोगा का सेट का तैयारी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 का 21 से ये चौथा सेट है दोस्तों। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन, ताकि मेरा जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी ढंग से हो सके। तो 21 नंबर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? 3,000, 10, 11,000, 6,000 या 15,000? तो 21 का हो जाएगा दोस्तों सी, 6,000 रुपया। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को बिहार सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए लाभार्थियों की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष एवं पात्रता 12वीं या ITI डिप्लोमा स्नातक होना चाहिए। 2025 मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है। आगे देखेंगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए हैं? चुनहद्रो या बनवाली या कालीबंगा या लोथल? तो हल के आकृति वाले मिट्टी के खिलौने प्राप्त किए गए हैं बनवाली से। किससे? बनवाली से। और चुनहद्रो से अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिए वाली गाड़ी, मनके इत्यादि प्राप्त हुए हैं। और बनवाली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने जौ, तांबे आदि। और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मानिक एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी या खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां। और दोस्तों यहीं पे देखेंगे मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। कांसे की नृत्य की मूर्तियां प्राप्त हुई है। राजमुद्रांक प्राप्त हुई है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्तियां प्राप्त हुई है। और सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गीली मिट्टी की दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर प्राप्त हुए, सीप से बनी हुई पटरी और कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी मिला है। और लोथल वहाँ का बंदरगाह था, तो लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह, धान, चावल और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियां, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता और छोटे दिशा मापक यंत्र आदि सब मिले हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। अशोक, अशोक का क्या होगा दोस्तों? ए का होगा बी, देवनाम प्रिय। समुद्रगुप्त का क्या होगा दोस्तों? बी का 1, अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ पराक्रम होगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या होगा दोस्तों? सी का 4, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कुमारगुप्त प्रथम, डी का 3 होगा, महेंद्रादित्य। तो अशोक, उसके अभिलेख मिले हैं। देवनाम प्रियदर्शी, उपाधि किससे उसे समाधि दी गई, उपाधि दी गई है। पुराणों में उसे अशोकावर्धन तथा दीपवंश में करमौली कहा गया है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। और समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं।
अपनी समुद्रगुप्त अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रम और प्रतिरथ क्रमांक आदि उपाधि भी धारण किए जो उसके सिक्के पर मुद्रित मिलती है। और ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे दोस्तों। उपाधियां उसको विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि से संबोधित किया गया। अन्य नाम उसका है देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री। कुमारगुप्त के बारे में जानेंगे दोस्तों। कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य, श्री महेंद्र तथा महेंद्र अश्वमेध आदि उपाधि धारण की। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई तथी नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया जाता था। हेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासक शक्रादित्य का नाम उल्लेख है, जिसे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो इसका हो जाएगा 24 का 23 का सी। तो इसका हो जाएगा सी 2 1 4 3। 24 नंबर देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय को कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? ये होगा फ्रांसिसी डी अल्मेडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, मैनुअल एंटिनो, नीना डी कुन्हा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, नीना डी कुन्हा। नीना डी कुन्हा ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। इसका शासन रहा 1529 से 1538। उसके बाद अल्बुकर्क आया और 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगालियों की बस्ती बसाया। द्वीप पर आधिपत्य किया कितना में? 1535 में। उल्लेखनीय है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति चलाया और भारत में पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगाली थे। सबसे लास्ट में गया था 1961 में ये गया था भारत छोड़ के, आज़ादी के बाद ही गया और सबसे पहले आया भी था। 25 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय वहाँ का शासक औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना के नेतृत्व में गुगीन खां द्वारा किया गया था। बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना पराजय हुई थी। तीनों हार गया था और तीनों का सेना धोखे से हार गया था। और इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया और सुजाउद्दौला ने अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक वहां तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और सरेंडर कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में धारण किया और पीई रॉबर्ट्स जैसे इतिहासकारों ने प्लासी की अपेक्षा बक्सर की विजय को अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि के रूप में अधिक उपयुक्त माना है। यहीं से अंग्रेज शासन और अच्छे से यहाँ भारत में करने लगा।
26 नंबर देखेंगे दोस्तों, अफीम युद्ध 1556 से 60 ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया? अफीम के युद्ध। नेपाल, बर्मा, अफगान या चीन? किसके युद्ध विरुद्ध लड़ा गया था दोस्तों? चीन के विरुद्ध अफीम युद्ध लड़ा था। चीन के विरुद्ध अफीम का युद्ध लड़ा गया था 1856 से 60 के बीच। ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। इसे तीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा अफीम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1856 में शुरू हुआ था और 1860 तक चला था, जब ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया और चीन को नई अनुचित संधियों पर हस्ताक्षर करने और क्षतिपूर्ण भुगतान करने के लिए 11 अधिक अतिरिक्त संधि बंदरगाह को खोलने के लिए मजबूर किया। और ईसाई मिशनरी प्रयास में वृद्धि और अफीम व्यापार का वैधीकरण इसके अतिरिक्त परिणाम थे। चीनी अधिकारियों ने अक्टूबर 1856 में एक ब्रिटिश संचालित जहाज को चीनी दल को हिरासत में लिया। चीन में एक फ्रांसीसी ईसाई मिशनरी की हत्या को उचित ठहराने के आरोप लगाते हुए फ्रांस संघर्ष में अंग्रेजों के साथ शामिल हो गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप 1858 में टीएनएल की संधि हुई तथा 1860 में पेकिंग की संधि हुई। उल्लेखनीय है कि प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति नाजिंगी की संधि से समाप्त हुई। आगे के देखेंगे दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर देखेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, रोहिला ने? 27 का हो जाएगा दोस्तों बी, अफगानों ने। छब्बीस का 27 का देख लेंगे दोस्तों। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को अफगानों ने पराजित किया। और पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761 में, जनवरी 1761 में। पानीपत के तीसरे युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच लड़ा गया था और मराठा का सेना का नेतृत्व कर रहा था सदाशिव भाऊ ने। मुख्य कारण था क्या? अफगान अब्दाली ने पंजाब के राजकुमार शाह तैमूर शाह को अपना प्रतिनिधित्व किया और पेशवा बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिव भाऊ एवं पेशवा का पुत्र विश्वासराव कर रहे थे। तोपखाने का नेतृत्व मेरठ की ओर से इब्राहिम ने किया। इसमें मराठाओं का पराजय हुआ 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद साम्राज्य कई भागों में बट गया, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले अलग अलग राजवंश में बैठ गए। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरी हुई थी 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू की हार हो गई। 28 देखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या मलाया? तो प्रसिद्ध नारा दिया था डी, मलाया। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने मलाया में दिया। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1 सितंबर 1942 को पहला डिवीज़न का गठन हुआ। फिर 21 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस कमांडर नियुक्त हुए और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन हुआ। अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून में हुआ था।
29 नंबर देखेंगे दोस्तों, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो पहला होगा धूरी राष्ट्र की सफलता, यहूदियों का नरसंहार, पर्ल हार्बर पर जापानी सैन्यों का हमला, राष्ट्रीय संघ की असफलता। 29 का हो जाएगा दोस्तों सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की में वो शामिल हो गया था। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक के हमला के बाद यूएसए विश्व युद्ध में शामिल हो गया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर के नौसैनिक अड्डा पर आक्रमण किया और पर्ल हार्बर हिंद महासागर में अवस्थित हवाई द्वीप पर अवस्थित है और जापान प्रथम बार मानव बम का प्रयोग पर्ल हार्बर में किया था। यूएसए का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ। 30 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1845, 1714, 1914 या 1945। 30 का देखेंगे दोस्तों, 1914 को हुआ। 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफिया की हत्या सेराजोवा में कर दी गई। यह सेराजोवा हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 18 तक चली। पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शांति सम्मेलन में वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेंस्को की मुख्य भूमिका रही। वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय आदर्शों को शांति सम्मेलन में बहुत महत्व नहीं दिया। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफा संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण बना। 31 नंबर देखेंगे दोस्तों, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? येल्त्सिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या गर्बाच, मिखाइल गर्बाच। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। स्टालिन, तो इसमें लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। 31 नंबर। और 1917 के बोले बोलेस्वी के क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। लेनिन को पूर्वीय सोवियत संघ रूस का गांधी कहा जाता है, वहाँ का रूस का। और जोसेफ स्टालिन 1924 से 1953 तक पूर्वी सोवियत संघ का राष्ट्रपति रहा। स्टालिन पूर्व सोवियत संघ का तानाशाह था और पूर्व सोवियत संघ को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में स्टालिन का योगदान महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने 1928 में पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को प्रारंभ किया। आगे देखेंगे दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर देखेंगे दोस्तों, 32 नंबर देखेंगे दोस्तों, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न में से किसने दिया? नील्स बोर, मैक्स प्लॉन्क, दे ब्रोगली और लॉर्ड केल्विन। तो किसने दिया था दोस्तों? डी, लॉर्ड केल्विन ने। नील्स बोर ने दिया था हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल। मैक्स प्लॉन्क ने दिया था विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। दे ब्रोगली ने पदार्थ के कणों का तरंग प्रकृति दिया था। और सीवी रमन अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ परिक्रमण दिया था। एस जे बोस दिया था कॉस्मिक रे सोवर्स। एस एन बोस क्वांटम सांख्यिकी। जगदीश चंद्र बसु बोस अति लघु रेडियन तरंग। और मेघनाथ शाह दिया था थर्मल आयोनाइजेशन। 33 देखेंगे दोस्तों, 33 देखेंगे दोस्तों, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस नियम आधारित है?
संवेग संरक्षण, ऊर्जा के संरक्षण नियम, कार्य का संरक्षण नियम, उत्क्रमोपन के नियम। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, ऊर्जा के संरक्षण नियम। 34 देखेंगे दोस्तों। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है तरंगदैर्घ्य, आवर्त, आयाम या चाल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, 34 का सी, आवर्त। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटने या बढ़ने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 सेकंड सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितना अधिक से अधिक दूरी तय करती है उसे दूरी को दोलन एम्पलीट्यूड कहते हैं, का आयाम कहते हैं। तरंग गति के समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर में लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। तरंग चाल बराबर होता है दोस्तों आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य या v इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा, एन लैम्डा। 34 का हो जाएगा सी दोस्तों। 35 नंबर देखेंगे दोस्तों। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? धारा, आवृत्ति, शक्ति, वोल्टेज। 35 देखेंगे दोस्तों। 35 का हो जाएगा दोस्तों डी, वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटती है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरण किया जाता है। यह युक्ति म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है तथा इसमें ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम में निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में अथवा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में बदलने की व्यवस्था रहती है। इसी के अनुसार ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी के परिपथ में ही किया जाता है, दिष्ट धारा डीसी में नहीं किया जाता। आगे देखेंगे दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। चुंबक चुंबक के ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है? एन, ए एम और टी या एन बाय ए एम। इसका हो जाएगा दोस्तों सी, ए एम, एम्पियर मीटर। ए एम मतलब एम्पियर मीटर। चुंबक फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर दोस्तों, और चुंबकीय आघूर्णन का ऐसा ही होता है एम्पियर मीटर -2, ए -2। 37 नंबर देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। दाब, बल, वेग या त्वरण। 37 का हो जाएगा ए, प्रेशर, दाब। दाब एक अदिश राशि है। वे राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसका एग्जांपल है बल, बल मतलब फोर्स, वेग विस्थापन, त्वरण या एवं संवेग। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनसे अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी, कार्य या एवं शक्ति। अदिश राशि को सामान्य बीजीय विधि से जोड़ा जा सकता है। 38 नंबर देखेंगे दोस्तों। गॉड पार्टिकल है।
गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन और हिग्स बोसॉन। कौन सा होगा दोस्तों? डी नंबर, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन इलेक्ट्रॉन या क्वार्क के समान एक प्रथम प्राथमिक कण है। अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखने वाला एक कण है। इसे ईश्वरीय कण भी कहा जाता है। हिग्स बोसॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगल्ट को वर्ष 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? परमाणुविक संख्या, परमाणुविक द्रव्यमान, परमाणुविक आकार, परमाणुकता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, परमाणुविक आकार। 40 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका 40 का देखेंगे दोस्तों। 40 का हो जाएगा दोस्तों डी, Al2O3। 41 नंबर देखेंगे दोस्तों। आधुनिक आवर्ती सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी गैस तत्व गैस है। आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें दिए कौन सा होगा दोस्तों? समूह 18, समूह 12, समूह 10, समूह 14। तो 41 का हो जाएगा दोस्तों ए। 18 हो जाएगा दोस्तों, 18। 42 नंबर, 42 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 42 नंबर, क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार है। सौर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, ओटेक या बायोगैस रिएक्टर। तो 42 का देखेंगे दोस्तों, सी हो जाएगा इसका, परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर हो जाएगा। 43 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय अम्ल है? सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम फॉस्फाइड, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो 43 का हो जाएगा दोस्तों डी, मैग्नीशियम सल्फेट। 44 देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? 44 देखेंगे दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ऑक्सीकरण अभिकर्मक, फेफ्लॉन अभिकर्मक, औपचारिक अभिकर्मक, सेफ्लोटोनिन अभिकर्मक। तो 44 का हो जाएगा दोस्तों ए, ऑक्सीकर्मक, ऑक्सीकर्मक अभिकर्मक। 45 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिय परमाणुक अणु का एक उदाहरण है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। 45 का दोस्तों हो जाएगा ए, ओजोन। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है जिसका अर्थ ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ये बना होता है, इसलिए इसे त्रिय परमाणु अणु कहते हैं। और ऑक्सीजन O2 से बना होता है, इसलिए इसे द्वि परमाणु अणु कहते हैं। नाइट्रोजन का N2 होता है। 46 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। पार्थेनोजेनेसिस क्रिया क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस ए, निषेचन से पूर्व शुक्राणु मर जाता है। कृत्रिम निषेचन हो जाता है। बिना निषेचन अंडे वाले विदोलन हो जाता है। अंड अणुओं का
अंडाणुओं द्वारा शुक्राणु निषेचित होता है। तो 46 का हो जाएगा दोस्तों सी, बिना निषेचन के अंडे विदल होता है। 47 नंबर देखेंगे दोस्तों, कथन है और कारण है। ओ ब्लड ग्रुप रक्त वाले व्यक्ति यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, और कारण है प्रकार के रक्त कोई एंटीजन नहीं होता। सही विकल्प चयन करना है सही का। ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर सही है। ए और दोनों आर दोनों सही है। आर ए का उचित व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 47 का बी। ए गलत है, आर सही है। पहला गलत है, आर सही है। ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, देता है, और ए बी सबसे लेता है। ए बी सबका ले सकता है। ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है, और देता किसी को नहीं है। सिर्फ ए बी को ही देगा। ए बी को ही देगा। 48 नंबर देखेंगे दोस्तों, ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है। साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। तो हो जाएगा दोस्तों इसका बी। ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें देखना है दोस्तों, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है, साथ ही ऊर्जा भी निकलती है। 49 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के निश्वसित अथवा श्वासोच्छ्वास में ऑक्सीजन होती है लगभग 4%, 20%, 10% या 17%। 49 का हो जाएगा दोस्तों डी, 17%। 50 का देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 50 का डी, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। 51 नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। सही हमको पता करना है। तो केवल उसमें अंडक होते हैं, पुंकेसर एवं अंडक दोनों नहीं होते हैं। उनमें पुंकेसर होते हैं, उनमें पुंकेसर अंडक नहीं होते हैं। 51 का हो जाएगा दोस्तों डी, डी सही है। उनमें पुंकेसर अंडक दोनों मौजूद होते हैं। उभयलिंगी फूल ऐसे फूल होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन एक ही फूल में मौजूद होते हैं। 52 देखेंगे दोस्तों, सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूची को 1 से 2 को मिलाना है। तो 52 का हो जाएगा दोस्तों 52 का हो जाएगा दोस्तों बी। ए का हो जाएगा बी, हो जाएगा दोस्तों बी आंसर। ए का बी हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52, 53। हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है। बेसबॉल, घुड़दौड़, गोल्फ या पोलो। 53 का हो जाएगा दोस्तों डी, पोलो।
54। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई है? 1946, 1949, 1939, 1978। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, 1978। हर्लिंगम खेलों का मैदान पोलो को खेला जाता है और यह इंग्लैंड में स्थित है। 55 नंबर, पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है? पीटीआई, पीटीआई रूस, भारत, चीन और फ्रांस, किस देश का है दोस्तों? 54 का ही दोस्तों बी हो जाएगा, 1939। 54 का बी हो जाएगा दोस्तों, 54 का बी हो जाएगा, 1939। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। देश देश का एकमात्र केंद्रीय सशक्त पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन है और दंगा नियंत्रण करने के लिए आरपीएफ रैप का स्थापना 1992 में किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, पीटीआई समाचार एजेंसी कहाँ का है दोस्तों? पीटीआई सी, भारत का है पीटीआई समाचार एजेंसी। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को किया गया था। कार्य प्रारंभ 1 फरवरी 1949 को किया गया था। 56 नंबर देखेंगे दोस्तों, दिस इज अ डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हियर। द वर्ल्ड डिप्रेसिव बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? तो इसका हो जाएगा दोस्तों कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों एडजेक्टिव। 57 देखेंगे, चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में करना है। बाय हुम वाज द चेयर स्टोलन, बाय हुम वाज द चेयर स्टोलन, इसका हो जाएगा दोस्तों 57 का सी, हु स्टोल द चेयर, क्वेश्चन मार्क। 58, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। द कैप्टन सेड अलस अल्स आवर फो इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 58 का हो जाएगा दोस्तों सी, द कैप्टन exclaimed with sorrow that their foes were very strong। 59 नंबर देखना है दोस्तों, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं, शुद्ध लिखा गया है, कौन सा है? तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी डी नहीं होगा, सी हो जाएगा, प्रकृति रुजरम भत्सना बलिष्ठ, सही है। 59 का सी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? गुलाबी, रसीला, गरीबी या भूखा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, गरीबी। गरीबी भाववाचक संज्ञा है, से गरीबी विशेषण शब्द बना है, अतः गरीबी संज्ञा से विशेषण का रूप नहीं बना है। आगे देखेंगे दोस्तों 61, सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश अनेक शब्दार्थों शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है? कादम्बरी, कनक, कर्ण, केतु। तो 61 का हो जाएगा दोस्तों सी, कनक। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है नालंदा, गयाजी, जहानाबाद या बिहार शरीफ? तो इसका हो जाएगा 62 का बी, गयाजी से संबंध है। प्रेतशिला पर्वत गयाजी जिले में है। और 63 देखेंगे दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस जिला का सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से नहीं बनती है? अररिया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी। तो 63 का हो जाएगा दोस्तों बी, शिवहर का। शिवहर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली बिहार के जिलों की संख्या 7 है। कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज नेपाल के साथ सीमा बनाती है। और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला बनाती है। पश्चिम चंपारण और गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, कैमूर। और झारखंड के साथ 8 जिला बनाता है। रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का 3 सीमा कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और बिहार के सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। और सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला है गयाजी। 64 नंबर देखेंगे दोस्तों। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई? आरा, मुजफ्फरपुर, पटना या नालंदा। तो कहाँ की गई थी दोस्तों? ए, आरा। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 में आरा में की गई। और बिहार का प्रथम नगर निगम पटना नगर निगम है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई। बिहार का दूरदर्शन प्रसारण केंद्र 1978 में मुजफ्फरपुर में की गई। और बिहार का पहले मैथिली फिल्म कन्यादान है। और बिहार का भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चाहे वो बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोनपुर बहुउद्देशीय परियोजना 1874 में है। और बिहार में पहला चीनी मिल मड़ौड़ा छपरा 1904 में स्टार्ट किया गया था। चीनी मिल बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है गंडक परियोजना 1959 में। और बिहार से इम्पोर्टेंट ये सब याद कर लेना है। बिहार की प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार का प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना में है जो कि स्थापना किया गया था 1948 में। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार स्पेशल का दोस्तों रट के रहना है। 65 दोस्तों देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है? बैंक दर, मार्जिन आवश्यकता, रेपो दर और इनमें से कोई नहीं। तो 65 का हो जाएगा दोस्तों मार्जिन आवश्यकता है। आरबीआई का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। 66 में देखेंगे वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा हुआ है दोस्तों? तो ये 14 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। आगे देखेंगे दोस्तों 67 लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है। लीड बैंक का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है दोस्तों? बड़े बैंक प्रत्येक में जिले में अपना कार्य खोलने का प्रयास कर रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय बैंक में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। प्रत्येक बैंक में सघन विकास बैंकों के लिए पृथक पृथक अपनाए। इसका हो जाएगा दोस्तों 67 का 67 का सी हो जाएगा लीड बैंक का। प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंकों के लिए पृथक पृथक जिलों में को अपनाए। 68 देखेंगे दोस्तों विशेष आहरण अधिकार एसडीआर निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? चीनी रेनमी, भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन। 68 का देखेंगे दोस्तों सी हो जाएगा भारतीय रुपया। विशेष आहर्ता अधिकार में भारतीय रुपया शामिल नहीं है। 69 नंबर देखेंगे दोस्तों लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1992, 2000, 1997 या 2013। तो 69 का हो जाएगा दोस्तों बी 1997। 70 देखेंगे दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसमें है? बाढ़ नियंत्रण, अंडा उत्पादन, खाद्य उत्पादन या दूध उत्पादन। इसका हो जाएगा दूध उत्पादन।
ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। इसके बारे में थोड़ा जान लेना है दोस्तों। 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माने जाते हैं और ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य दूध को उत्पादन को बढ़ाना था। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इस क्रांति के चलते पद्म विभूषण, विश्व खाद्य पुरस्कार और मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाने जाते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत आनंद तबखेरा जिला गुजरात से हुई। जिला गुजरात के आनंद में स्थित आनंद मिल्क यूनियन अमूल ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 71 नंबर देखेंगे दोस्तों। कौन सी नदी कर्कनिका को 2 बार पार करती है? माही, नर्मदा, चंबल, कांगो। तो इसका हो जाएगा दोस्तों माही। माही कर्कनिका को 2 बार पार करती है। माही नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के मेदक से निकलती है। आगे देखेंगे दोस्तों 72 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या असम। इसका हो जाएगा दोस्तों डी, असम। असम नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन है दोस्तों? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ बिहार की सीमा लंबी सबसे लंबी है 1729। असम अपनी भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। 73 देखेंगे दोस्तों। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल, मसूरी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, पीर पंजाल श्रेणी। धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय है। और 74 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी यमुना के बाएं तट की सहायक नदी है? चंबल, केन, सिंध और हिंड। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 74 का डी, हिंड। हिंड नदी यमुना के बाएं तट की सहायक नदी है जो शिवालिक क्षेत्र से निकलती है। यमुना की बाएं तट की सहायक नदी में हिंडन नदी, रिहिंद, वर्मा और टोंस शामिल है। आगे देखेंगे दोस्तों 75 नंबर। 75 किस मृदा का प्रयोग मकान के निर्माण में प्रयोग होने वाले ईंटों के निर्माण किया था? ईंट में काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट या पर्वत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका हो जाएगा बी, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाली ईंटों के निर्माण में किया जाता है क्योंकि यह मृदा सूखने के बाद बहुत कड़ी और पथरीली हो जाती है। साधारणतः यह लाल भूरे रंग की होती है एवं मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरपर्वत क्षेत्र में एक लंबी रूप से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पठारी भाग में पाई जाती है। राजमहल के पारी में के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में और मेघालय के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगता है दोस्तों? चाय, कहवा, रबर, सिंकोना, काजू और अनाज एवं मसाले की कृषि की जाती है। 76 देखेंगे दोस्तों। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ है? ए, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वीय और केरल। तो इसका हो जाएगा 76 का ए, पश्चिमी घाट के पूर्वीय ढाल पर। 77 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पलामू झारखंड, कुमारी पूर्वी घाट, पोंडू केरल, पामाडावी ओडिशा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, पामाडावी नामक स्थानीय कृषि का संबंध ओडिशा से है।
78 प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। मालज खंड किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। 78 का हो जाएगा दोस्तों बी, मध्य प्रदेश, एमपी में अवस्थित है। 79 देखेंगे दोस्तों। किस लौ उत्पाद इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? हीराकुंड परियोजना से होती है। भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर या बोकारो। तो 79 का हो जाएगा दोस्तों बी, सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र से। 80 नंबर देखेंगे दोस्तों। कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस भाग में ही गमन करता है? पी टाइप का तरंग, सी या एस या पीजी। इसका दोस्तों हो जाएगा 80 का बी, एस तरंग। एस तरंग केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है तथा द्रव्य भाग में लुप्त हो जाती है। एस तरंग प्रथमक तरंग के बाद अनुभव की जाती है, इसलिए इसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। एस तरंग प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती है, इसे गौण तरंग भी कहते हैं। इसकी गति p से कम एवं l से अधिक होती है। इसकी तीव्रता p से अधिक एवं l से कम होती है। 81 देखेंगे दोस्तों। 81 देखेंगे दोस्तों। पृथ्वी का सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप मूल, सिस्मोइड, अधिकेंद्र या उद्गम केंद्र। तो 81 का हो जाएगा दोस्तों बी, अधिकेंद्र। 82 देखेंगे। निम्नलिखित आकृति में से किसे अंडे की टुकड़ी स्थलाकृति भी कहते हैं? हिमोटिला, लटकती घाटी या हिमोड या एस्कर। तो 82 का हो जाएगा ये, हिमोटिला को अंडे की स्थलाकृति भी कहते हैं। जब हिमानियों के तरल पर गोलाश्म मृतिका का जमाव उल्टे नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान टीले के रूप में होता है तो इसे इस प्रकार के स्थलाकृति को ड्रम्बलिन कहते हैं। हिमानियों द्वारा बहाए गए अवसाद के निक्षेप को हिमोड कहते हैं। हिमानियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति यू आकार की घाटी, लटकती हुई और सर्क, एरिक, एस्कर, हॉर्न, नोनाटक आदि है। 83 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? जातीय पंचायत, खाप पंचायत, ग्राम और जन पंचायत। तो 83 का हो जाएगा दोस्तों बी, ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 और 243 का क से 243 का 9 तक पंचायतीय के संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई, जिनमें त्रिस्तरीय पंचायतीय राज पद्धति की सिफारिश की गई। इसमें गांव का स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई। और 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 84 देखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी, 26 जनवरी या 24 नवंबर 1949। तो उसका हो जाएगा 84 का दोस्तों बी, 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था।
85 देखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। डी, दल बदल। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्य के निहत्था के बारे में उपबंध है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 86 सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 86 का हो जाएगा दोस्तों बी, 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2005 12 अक्टूबर। 87 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए गए लोगों के नागरिकता का अधिकार है? अनुच्छेद 4, 5, 6, 7, 12, 8, 12। तो इसका हो जाएगा 87 का सी, अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए गए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार है। और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। 5 में है नागरिकता, 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को के नागरिकता का अधिकार, 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, 9 में विदेशी राज्य के नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिकता न होना, 10 में है नागरिकों के अधिकार का बना रहना, 11 का है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। 88 नंबर देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका उत्साधन किया जाता है? विधान परिषद, न्यायपालिका, ग्राम पंचायत या राज्य सभा। तो 88 का हो जाएगा दोस्तों ए, विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है। संविधान अनुच्छेद 159 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद में का सृजन या उत्साधन कर सकता है। 89 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान अस्पृश्यता का के रूप में किसी व्यवहार को समाप्त किया जाता है? अस्पृश्यता, छुआछूत मतलब किस अनुच्छेद में है? 15 में, अनुच्छेद 19 में, 18 में या 17 में अनुच्छेद? तो ये हो जाएगा डी, अनुच्छेद 17 में है। और ये मौलिक अधिकार है भाग 3, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार 6 है और 12 से 35 तक इसका वर्णन है। 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 19 से 30, 29 से और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 90 नंबर। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो 90 का हो जाएगा दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी और सिंधी और संथाली। तो इसका हो जाएगा दोस्तों संथाली जोड़ी गई। 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन, इसका हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 90 का डी, संथाली। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 91 देखेंगे दोस्तों। एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 cm है और घनत्व इतना है 8.9, तो उसका गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है R/D/2, R दिया हुआ है 2.1, तो निकालना है। गेंद का आकार गोलाकार होता है, इसलिए गोले का आयतन 4/3 πr³ निकाल देना है इस पे। इसका हो जाएगा 91 का हो जाएगा, 91 का हो जाएगा दोस्तों डी। 92 देखेंगे दोस्तों।
22 का हो जाएगा। ए पी है श्रेणी में 23, 29 और 35, 41 नमो पद ज्ञात करने कह रहा है, तो नमो हो जाएगा बी 71। 93 देखेंगे, पुलिस को लिखा गया है ई, तो राइटर को क्या लिखा जाएगा? 93 का डी हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बना लेंगे, बहुत ईजी है। 94, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा? कूलर, नटखट, गुलाब या रेस्टोरेंट? 94 का हो जाएगा दोस्तों बी, गुलाब। चूंकि आदमी भोजन खाता है, लेकिन प्रश्न में भोजन को गुलाब कहा गया, इसलिए गुलाब उत्तर सही होगा। 95 देखेंगे दोस्तों, नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर में से 3 की तरह संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन करना है, तो इसका हो जाएगा क्यू एस यू सी यू। 95 का ई नहीं हो जाएगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ये हो जाएगा। 96 देखेंगे दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल अंक 340 है, एक छात्र को इतना 244 अंक हो गया, उसे कुल अंक 12% अनुसूचित घोषित किया गया, एक छात्र को अधिकतम अंक प्राप्त इतना हो सकते हैं, तो इसका कितने अंक प्राप्त होते हैं अधिकतम अंक? 1000, 9000, 72, तो इसका देख लेंगे दोस्तों। 96 का इसका हो जाएगा बी 800। 97 देखना है दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से लगभग वृद्धि हो रही है, उसका वर्तमान जनसंख्या 54,450 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी कितनी जनसंख्या थी? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी 45,000। 98, एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 3 संख्या का औसत 28 है, 3 अंतिम संख्याओं का 34 है, 2 पहले औसत का संख्या का क्या हो जाएगा दोस्तों? 98 का ए 29। 99, 2 वर्ष के लिए 20% ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 80 है, वह धनराशि ज्ञात करना है, तो 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र है सी आई बाय माइनस एस आई इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर बाय 100 गुना 100। इस पे निकालेंगे दोस्तों, निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा 2000। 100 नंबर देखेंगे, एक महिला की धारा अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में, धारा में प्रतिकूल दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है, धारा की चाल ज्ञात खींचने कर रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। महिला की धारा के अनुकूल चाल बराबर x प्लस वाई बाय 36/4, तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और महिला के धारा प्रतिकूल x प्लस वाई इक्वल्स टू 49/49 हो जाएगा, 7 करके निकालना है फिर दोनों का। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, इसका हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 2, y बराबर 2/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अतः अतः धारा की चाल 1 घंटा है, डी हो जाएगा।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।